हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। एक सेकेंड यहाँ पर लगा लेते हैं इसको। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो देखो, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, डरना नहीं है इससे। तो ये प्रीवियस ईयर, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर ही है। पेपर काफ़ी पुराना है पर इतना भी पुराना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसीज हैं ये एनुअली अपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका मोटिव यही है कि जहाँ से आप लोग ना थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा पाएंगे किस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है इंग्लिश का सेक्शन ये ओपन किया हुआ है, और लेवल भी एक तरीके से आप लोग जो है मतलब इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, इस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों चीज़ें भी आप लोगों को मिक्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे करेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या होगा, और ये बहुत सिंपल है, इसको आप लोग इजीली कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन आप लोगों को सही रहेगा। फिर ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का यहाँ पर सेक्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर पूछा है कि ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन के अंदर किस कलर का होता है। ऑरेंज का होता है, ब्लैक का होता है, व्हाइट का होता है, ग्रीन का होता है। तो सभी जानते हैं कि ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। स्टडी ऑफ सॉइल, प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, सॉइल कंजर्वेशन को बोलते हैं, प्लांट विद वेजिटेबल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं डेफिनेशन बेस्ड। ये स्टेटमेंट वाले भी आप लोगों से क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को सही रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, फिशरीज, फर्टिलाइजर, इनसे कौन सी संबंधित क्रांति हुई थी वो आप लोगों को मैचिंग करके यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना तो जीके का लेवल भी इजी की तरफ ही है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं है, इजी ही हम लोग इसको बोलेंगे। क्योंकि देखो, इजी का मतलब ये नहीं होता कि आप बटे में से बटे नंबर लेके आ जाओगे। ये इसका मतलब नहीं होता। इजी का मतलब है कि आप ठीक ठाक नंबर 80-85% क्वेश्चन अगर आप लोग कर पा रहे हैं पेपर में, तो वो आप लोगों का इजी की तरफ कंसिडर करा जाता है। अब देखो, 1983 में कौन सा सरकारी कमीशन बना था। दत्त कमीशन बना था, रजमन्नार बना था, शीतल अवार्ड बना था। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर भी रखी है। नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो काफ़ी कम है। आई थिंक 37,000 के आसपास ये आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेंट और वैकेंसी आप लोगों की इस नंबर के हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। तो कंपटीशन तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखा जाए अगर दूसरे मैं पेपर से कंपैरिजन करूं तो वो उससे काफ़ी कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, द आउट ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाई, तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो था देखो आप लोगों का जीके का सेक्शन। अब बात करते हैं आप लोगों का मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं, तो ये आप लोगों को मैथमेटिक्स ही है ना, ये आप लोगों को देखो रीजनिंग है। रीजनिंग में डायरेक्शन बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी दूर वो उससे रहेगा, है ना। ये देखो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों का अरेंजमेंट से आ गया, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गए। कितने नंबर इसके बीच में रखे जा सकते हैं। तो रीजनिंग में देखो क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने रीजनिंग में ही घुसा रखी है। ठीक है, ऑल कलर प्रेजेंट, ये सिलोजिज्म आप लोगों का आ गया। ठीक है, तो रीजनिंग में है क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस, मतलब एक तरीके से जो बड़े बड़े स्टेटमेंट है ना उन पे बेस आप लोगों के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग आप लोगों की अच्छी पूछी गई थी इस पेपर में। मैं बताऊंगा आप लोगों को किस साल का पेपर था। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोगों को थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान करके जाना है। सिलोजिज्म के भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, बाकी डायरेक्शन वाले आप लोगों को देख के जाने हैं। ये तो आप लोगों को सिंपली कर लोगे, पी का मल्टीप्लाई, टी का सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप लोगों का हम नीचे आते हैं, मैथ के सेक्शन में देखेंगे मैथ के सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का मैथ का आ गया। यहाँ पर देखो एलसीएम आप लोगों को दे रखा है, एचसीएफ आप लोगों को दे रखा है। एक नंबर आप लोगों का 25 है तो दूसरा नंबर आप लोगों को क्या होगा, इसको आप लोग मुझबानी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 25 से काटेंगे 9, 9 5 जा 45। देखो कितने आसान क्वेश्चन भी है। तो रीजनिंग में मुझे लगता है कि सही क्वेश्चन थे। बाकी देखो ये तो आसान से एवरेज स्पीड आप लोगों को निकालनी है। बाकी रमेश की सैलरी इतनी है, उसकी सैलरी इतनी, उसकी इतनी है, दो नंबर इस तरीके से हो जाते हैं। तो मैथ आप लोगों को काफ़ी आसान जो था पूछा गया था इस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मेरे को एक ही चीज़ बतानी थी कि आप लोगों को पेपर में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक कंक्लूजन मैं आप लोगों के लिए बताऊं, तो जीके आप लोगों की इजी प्रीवियस ईयर में, मैथ्स आप लोगों का इजी प्रीवियस ईयर में, इंग्लिश आप लोगों की इजी प्रीवियस ईयर में, रीजनिंग रीजनिंग आप लोगों की मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों की चीज़ें पिछले साल आई थी। अब मैं बता दूं कि ये पेपर आप लोगों का था कब। तो ये आप लोगों को 22 सितंबर 2019 का शिफ्ट 2 का था, जूनियर क्लर्क का आप लोगों का पेपर था, जिसमें आप लोगों का टोटल मार्क्स 360, ड्यूरेशन आप लोगों को 2 घंटे मिले थे। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैंशन है। ठीक है,
तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके आप लोगों को 2-4 प्रैक्टिस सेट करा दूँ, 2-4 क्या, अभी तो एग्जाम डेट आप लोगों की आई नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा ऐसा ही मेरा रेस्पॉन्स रहेगा। आपने पढ़ा होगा ना न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू एन एवरी रिएक्शन, ठीक है, तो वही वाली चीज़ें यहाँ पर भी चलेंगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।